गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम पढ़ रहे थे परसेंटेज, और परसेंटेज का मैंने लास्ट आपको मैं वीडियो दे रहा हूँ, लास्ट कॉन्सेप्ट बताया था सेट एंड थ्योरी से, ठीक है। और सेट एंड थ्योरी का लास्ट जो कॉन्सेप्ट बचा है वो करते हैं आज कवर, ठीक है। उसके बाद मेरी तरफ से परसेंटेज आपके लिए कंप्लीट हो जाएगा। अभी देखो, एक सेट एंड थ्योरी में मैंने बताया था कि आपको कोई दो सब्जेक्ट देगा इस तरह से कि एक सब्जेक्ट ये है और एक सब्जेक्ट ये है। ये इसको नाम दे देगा कि हिंदी, इसको मैथ या इंग्लिश, कुछ भी नाम दे देगा, ठीक है। हिंदी में कुल इतने पास हुए हैं, इंग्लिश में कुल इतने पास हुए हैं, दोनों सब्जेक्ट में इतने पास हुए हैं। तो आपसे पूछ लेगा दोनों में फेल बताओ या दोनों में पास बताओ परसेंटेज, ठीक है। इस तरह का कोई, या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूछ सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन कॉन्सेप्ट समझ आएगा। क्वेश्चन लिखो, इन एन एग्जाम 40% student fail in maths and 70% student passed in English. 70% student pass in English. If 42% students passed in both subject, if 42% students pass in both subject, if 42% students pass in both subject, then find percentage of failed student in both subject. Then find percentage of failed student in both subject. तो देखो बेटा, एक बार उसने ये कहा कि मैथ के अंदर जो कुल स्टूडेंट पास या फेल हुए हैं ना, वो कितने हैं? 40% फेल हुए हैं, 40% क्या हुए हैं? फेल। और उसके बाद इंग्लिश में कहा है कि 70% क्या हुए हैं बेटा? इंग्लिश में 70% स्टूडेंट पास हुए हैं। और उसके बाद बोथ में क्या कहा है कि दोनों सब्जेक्ट यहाँ पे हैं, ठीक है। इस सेट में, इस बीच में आएंगे दोनों सब्जेक्ट यहाँ पे। अब दोनों सब्जेक्ट में कितने परसेंट का है? 42% क्या है? 42% स्टूडेंट क्या है बेटा? पास हैं बोथ सब्जेक्ट में। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले बेटा हम देखते हैं कि बोथ सब्जेक्ट में क्या है, क्या चेंज है, बोथ सब्जेक्ट में क्या कह रहे हैं, पर दोनों विषयों के बारे में क्या बात कर रहे हैं। तो उसने कहा है कि दोनों विषयों में 42% पास हुए हैं, दोनों विषयों में 42% छात्र क्या हुए हैं? पास हुए हैं। तो उसने पास का जिक्र किया, तो हम प्रत्येक विषय में पास बना लेंगे बेटा। अगर फेल दिया है किसी विषय में तो उसको पास में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो देखो, एक बात उसने दिया कि 40% फेल है और हमें बनाना है पास। तो टोटल जो स्टूडेंट होते हैं वो कितने? 100% होते हैं, 100% होते हैं। अब मैथ में 100% स्टूडेंट में से 40% अगर फेल हो गए तो कुल पास कितने हुए? 60%। 60% क्या हो गए? पास हो गए। अब 42% बोथ में पास हो गए और इंग्लिश में 70% पास दिया ही था, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। अब हमें ये निकालना है कि केवल मैथ के अंदर कितने पास हुए हैं और केवल इंग्लिश के अंदर कितने पास हुए हैं और फिर बोथ में कितने पास हुए हैं। तो हमारे पास टोटल परसेंटेज ऑफ पास स्टूडेंट आ जाएगा, ठीक। वहाँ से हम फिर फेल स्टूडेंट का परसेंटेज निकाल सकते हैं। देखो बेटा, मैं यहाँ पे देखूँ ना, तो ये दो सर्कल जो बने हैं, इसमें जो 42% आया है वो दोनों सर्कल में आया है कि नहीं आया है? 42% दोनों जगह पे आया है। मुझे किसी भी तरह से ना इस लोचे को ख़त्म करना है, इस चीज़ को ख़त्म करना है। अगर ये मैं करना सीख गया तो क्वेश्चन मेरा सोल्व है, ठीक। समझ आ गई है बात? मुझे किसी भी तरह से इस 42% को एक जगह पे लेके आना है कि दोनों विषयों में ना आए, दो बार काउंट ना हो। अगर मैं अब देखूं तो जोड़ के देखोगे तो देखो बेटा, पास तो बहुत ज़्यादा, 100% से भी ज़्यादा पास हो गए हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है ना। इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है क्वेश्चन के अंदर, है ना।
तो देखो जो ये 42% बोथ में आया है, इसने लोचा कर रखा है, गड़बड़ कर रखी है क्वेश्चन के अंदर, ये ठीक करनी है हमें। तो देख हम पहले निकालेंगे कि केवल मैथ में पास कितने हुए, फिर ये निकालेंगे केवल इंग्लिश में पास कितने हुए, और फिर एक बार हम 42% को उसके अंदर जोड़ देंगे जो दोनों में पास हुए हैं। ठीक है, तो कुल पास का परसेंटेज आ जाएगा हमारे पास। देखो मैंने ये निकाल लिया कि केवल मैथ में ये पास हुए हैं जी, केवल इंग्लिश में ये पास हुए हैं, फिर बाकी कौन बच गया, जो दोनों में पास हुए हैं उनको एक बार जोड़ दो, तो कुल स्टूडेंट आगे पास जो हैं आगे ना, और फिर हम निकाल सकते हैं कि फेल परसेंटेज कितना है। तो देखो बेटा मैंने देखा कि यहाँ पे 60% पास हैं, तो केवल अगर मैं मैथ की बात करूं, मैथ्स के अंदर अगर मैं बात करता हूं तो मैथ्स में कुल 60 में से 42 माइनस करूं, 42 माइनस करूंगा। क्यों माइनस करूंगा, क्योंकि 42% दोनों में पास है ना, केवल मैथ में निकालने मुझे, तो 60 में से 42 गए तो कितना बचा बेटा 18%। तो मैथ में ओनली मैथ के अंदर पास स्टूडेंट का जो परसेंटेज है वो कितना है 18, ओनली मैथ। ओनली मैथ के अंदर पास जो स्टूडेंट हैं उनका परसेंटेज आ गया अपने कितना 18%। अब मैं निकाल लूं कि ओनली इंग्लिश के अंदर, केवल इंग्लिश के अंदर पास होने वाले स्टूडेंट्स का परसेंटेज क्या आएगा, ओनली इंग्लिश पास स्टूडेंट। तो कुल कितना है 70 है, 70%, उसमें से घटाएंगे क्या बेटा 42%। 42% क्यों घटा रहे हैं, ये चीज समझ आ रही है, क्योंकि 42% बेटा 2 बार काउंट हुआ है, 42% इसमें है ही, 42% तो इसमें ही है ही। हमें तो ये चाहिए कि केवल इंग्लिश में कितने पास हुए हैं। इस 70% जो आए ना पास इंग्लिश वाला जो है, इसमें 42% भी है, हम 42% को अलग कर देंगे तो हमारे पास कौन बचेगा, जो केवल इंग्लिश में पास हुआ है। अब 42% इसमें से घटाऊंगा तो कितना बचेगा बेटा अपने पास 28%, कितना 28%। अब मेरे पास आ गया कि केवल मैथ में कितने पास हुए हैं 18%, और केवल इंग्लिश में कितने पास हुए हैं 28%, और मुझे ये भी पता है कि बोथ सब्जेक्ट में पास कितने हुए हैं 42%। तो टोटल पास स्टूडेंट निकाल सकता हूँ क्या, टोटल पास स्टूडेंट कितने हैं मेरे पास 18% प्लस में 28% और प्लस में 42%, यह आ गया टोटल पास स्टूडेंट। 18% केवल मैथ में, 28% केवल इंग्लिश में और 42% बोथ में। तो ये हो जाएगा बेटा अपने पास कितना 42 और 28 होता है कितना 50 और 20 70, 10 80 और 8 88, 88%, कितना हो जाएगा 88%। 88% स्टूडेंट बोथ सारे क्या हो गया 88% स्टूडेंट कुल पास का परसेंटेज आ गया हमारे पास, जो पास हैं किसी ना किसी विषय में पास जरूर हैं। ठीक है, हमें निकालना है कि बोथ सब्जेक्ट में फेल कौन है, बोथ सब्जेक्ट में फेल। अब बच गए वो कौन बच गए हैं, फेल बच गए। तो 100 माइनस करेंगे, 100% में से 88% में घटा दूं तो 12% स्टूडेंट कौन है, वो स्टूडेंट बच गए जो दोनों विषय में क्या है फेल, 12% आंसर। ठीक है, 12% स्टूडेंट क्या हैं दोनों विषयों में फेल। एक और क्वेश्चन लिखोगे ऐसे, लिखो एक 40% स्टूडेंट फेल इन हिंदी, 40% स्टूडेंट फेल इन हिंदी, 25% फेल इन संस्कृत, स्टूडेंट फेल इन हिंदी, 25% स्टूडेंट फेल इन संस्कृत, and 20% student fail in both subject, 20% student fail in both subject, then find percentage of total pass student, then find percentage of total pass student। तो कुल पास छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करें।
तो देख लो एक बार, फिर से मैं करा देता हूँ। कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चंस के अंदर, कॉन्सेप्ट समझ आ गया, बहुत इजी पढ़ते हैं बेटा। देखो एक बार, उसने कहा है कि एक संस्कृत विषय है और एक अपने पास क्या है, हिंदी। संस्कृत में कितने परसेंट का है बेटा, हिंदी में, सॉरी हिंदी में फेल बताए हैं, क्या बताया है, हिंदी में 40% फेल। अच्छा, संस्कृत में 25% फेल, और बोथ में 20% फेल। अब हमें सबसे पहले, क्वेश्चन को मैंने मेंशन कर दिया, अब सबसे पहले हमें कहाँ पे फोकस करने की जरूरत है, बोथ सब्जेक्ट पे। बोथ सब्जेक्ट में क्या दिया है, 20% फेल। तो हमें पूरे क्वेश्चन हमें फेल की फॉर्म में चाहिए है, कि हमें हिंदी में फेल चाहिए और संस्कृत में फेल चाहिए। तो फेल उसने पहले से ही दे रखा है, इसका मतलब अब की बार कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो इसमें से देखो, केवल हिंदी के अंदर अगर हम निकालेंगे तो 40 - 20, केवल हिंदी में फेल कितने बेटा, 20%। केवल संस्कृत में फेल निकालेंगे तो 25 - 20 कितना है, 5% केवल क्या है, संस्कृत में फेल है। उसके बाद बोथ में फेल कितने हैं, 20%। इन सब को जोड़ दो, इन सब को जोड़ेंगे तो 20 - 20 40 और 5 कितना बेटा, 45%। 45% स्टूडेंट क्या है, पास है। ठीक है, तो फेल निकाल देंगे। फेल कैसे निकालेंगे, 100 - 45 कितना आ जाएगा, 55%। कितना आ जाएगा, 55% आंसर। कर दोगे अब क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, इन एन एग्जाम 60% स्टूडेंट पास इन मैथ। इन एन एग्जाम 60% स्टूडेंट पास इन मैथ, 65% पास इन साइंस। 65% स्टूडेंट पास इन साइंस एंड 30% स्टूडेंट फेल इन बोथ सब्जेक्ट, एंड 30% स्टूडेंट फेल इन बोथ सब्जेक्ट, एंड 30% स्टूडेंट फेल इन बोथ सब्जेक्ट। 30% स्टूडेंट फेल इन बोथ सब्जेक्ट। If total student is 600, then find number of pass student, then find number of पास स्टूडेंट। तो कुल पास छात्रों की संख्या ज्ञात करें। मैं करके दिखा दूं, देखो एक, आप घर से करना। मैंने ये कहा बेटा कि 2 सब्जेक्ट हैं, मैथ और साइंस। मैथ और साइंस। मैथ्स में कुल कितने पास या फेल बताए हैं, 60% मैथ्स के अंदर पास हुए हैं। साइंस में कुल 65% क्या हुए हैं, पास हुए हैं। और बोथ सब्जेक्ट में क्या दिया है, 30% फेल दिया है, 30% फेल दिया है। तो देखो बेटा, ऐसा नहीं करना है कि जी 30% फेल दिया है, इसको मैं ये कर लूँ कि 70% पास, नहीं। हमें बोथ सब्जेक्ट के हिसाब से बाकी स्टेटमेंट को चेंज करना है, ठीक है। बोथ सब्जेक्ट में क्या दिया है, फेल, तो बाकी के क्वेश्चन को भी हम कन्वर्ट करके क्या बनाएंगे, फेल। चाहे दोनों में ऐसा नहीं कि जी यहाँ पे पास दे दिया, यहाँ पे पास दे दिया, मैं इसको ही पास बना दूँ, तो क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा, फिर गलत हो जाएगा। समझ आ गई है बात। क्या करना है, हमें फोकस करना है बोथ सब्जेक्ट के ऊपर। जैसा वो कह रहा है बोथ सब्जेक्ट में, वैसा ही क्वेश्चन को कन्वर्ट करना है। उसने कहा है बोथ सब्जेक्ट में 30% फेल करना है हमें। तो 60% मैथ में पास हैं, तो मैथ में फेल कितने बेटा, 40% फेल है। 40% क्या है, फेल। 65% साइंस में पास हैं, तो फेल कितना है बेटा, 35%। 35% फेल है। 35% क्या है, फेल। किस में, साइंस में। ये आ गया।
फेल फेल आ गया, सारे क्वेश्चन को हमने कन्वर्ट कर लिया बोथ के हिसाब से। अब मैं केवल मैथ में फेल देखूँ तो कितने हैं 40 माइनस 30, और केवल साइंस में फेल देखूँ तो 35 माइनस 30। अब केवल मैथ में फेल कितने हुए बेटा 10%, और केवल साइंस में फेल कितने हुए बेटा 5%। अब टोटल बोथ सब्जेक्ट में फेल कितने हुए हैं 30%। अब ऐड कर दो इसको, 10 और 30 कितना बेटा 40, और 5 कितना 45, 45%, 45% क्या हो गए हैं फेल हो गए हैं, 45% क्या हो गए हैं फेल। अब हमने ये सोचा, हमें पास तो नहीं परसेंटेज नहीं निकालना है, अब की बार निकालना है कि कुल उसने स्टूडेंट बता दिए कि टोटल जो एग्जाम के अंदर बैठे ना, जो 100% स्टूडेंट थे वो कितने थे बेटा 600 थे। तो कितने गुना है 6 गुना है। तो क्वेश्चन में रखा प्रत्येक मान कितने गुना है 6 गुना। कुछ भी हमसे पूछ ले 6 गुना है, वो फेल नंबर ऑफ फेल स्टूडेंट पूछता तो 45 को 6 से गुणा कर दो आंसर आ जाएगा। अगर उसने पूछ लिया कि नंबर ऑफ पास स्टूडेंट बताओ, तो हमें पता है कि 45% अगर फेल हुए हैं तो पास कितने हुए हैं 55% हुए हैं। इसका 6 गुणा कर दो, 6 गुणा करेंगे तो 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 और 330 विद्यार्थी। कुल कितने पास हुए हैं 330 विद्यार्थी क्या हुए हैं पास हुए। आंसर कर दोगे बेटा इस तरह का क्वेश्चन पक्का? कोई समस्या हो तो बताओ, नहीं है चलो। तो अभी इसी के अंदर थोड़ा सा इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और मॉडिफाई करके पूछ लेता आजकल, वो क्वेश्चन और लिख लो एक बार, ठीक है। इफ देयर इज ए 800 boys in a hostel, if there is a 800 boys in a hostel, 75% boys play hockey, 75% boys play hockey, and 50% boys play football, and 50% boys play football. Every boy लिखवा है तो boy लिखो। Every boy play one game compulsory. Every boy play one game compulsory. Then find how many boys, then find percentage लिखो, then find percentage of या फिर परसेंटेज नहीं, हाउ मैनी लिखो, परसेंटेज नहीं, नंबर ऑफ बता दिया ना, स्टार्टिंग में 800 है। देन फाइंड हाउ मैनी boys play both game. Then find how many boys play both game. स्टार्टिंग में नंबर बता दिया है तो नंबर में ही बताना है, परसेंटेज में नहीं। देखो एक बार क्वेश्चन को देखो, मैंने क्या कहा आपसे कि एक हॉस्टल में टोटल जो स्टूडेंट रहते हैं ना बेटा वो 800 रहते हैं, ठीक है। उसमें से 75% क्या खेलते हैं हॉकी खेलते हैं, और 50% क्या खेलते हैं फुटबॉल। जो हॉकी खेलते हैं बेटा वो कितने हैं 75%, और जो फुटबॉल खेलते हैं वो कितने हैं बेटा 50% खेलते हैं। तो टोटल जो परसेंटेज आ जाएगा वो कितना आ जाएगा अपने पास, टोटल कितना हो गया 5, 7 और 5 कितना बेटा 12, 125% हो गया, 125%। मुझे एक बात बताओ कि टोटल परसेंटेज हो कितना सकता है हॉस्टल के अंदर, 100% हो सकता है। कितना हो सकता है, हमारा आ कितना गया, इसका मतलब इसके अंदर वो बच्चे भी आ गए जो दोनों गेम खेलते हैं,
इसका मतलब क्या है, इसके अंदर मैंने वो बच्चे भी इंक्लूड हो गए हैं मेरे जो बोथ गेम में खेल रहे हैं, ठीक है, प्रत्येक दोनों गेम में खेल रहे हैं, ठीक है। तो टोटल जो परसेंटेज होता है वो होता है बेटा 100%, 100% होता है, ठीक है। तो 125 में 100 गया तो बचा कितना बेटा 25%। 25% कौन बचा, जो बोथ खेलते हैं, दोनों गेम खेलते हैं, ठीक है। अब उसने कहा था कि टोटल जो है 100% है वो कितने हैं 800 है, तो कितने गुना है 8 गुना। उसने पूछ लिया कि बोथ बताओ, जो बोथ गेम खेलते हैं उन वो नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, तो बोथ का परसेंटेज हमें मिल गया 25, तो इसका 8 गुना कर दो, 25 अट्ठे कितना होता है 200। तो 200 बॉयज जितने वो हैं जो दोनों गेम खेलते हैं। आंसर 200 बॉयज प्ले बोथ गेम। समझ आ गई है बात? फिर से बताऊं एक बार, हॉकी के लिए बेटा 75% ने, फुटबॉल के लिए है 50% ने, टोटल परसेंटेज हो गया हमारा 125, जबकि हमें पता है कि परसेंटेज हो कितना सकता है मैक्सिमम 100%। किसी भी हॉस्टल के अंदर कितने बच्चे रह सकते हैं मैक्सिमम 100%। तो 25% ज़्यादा कौन आ गए, जो दोनों गेम खेलते हैं, तो बोथ वाला 25% आ गया। 100% की वैल्यू 800 है तो 8 गुना है, तो 25 भी 8 गुना होगा, 25 अट्ठे कितना होता है बेटा 200। आंसर 200 स्टूडेंट्स प्ले बोथ गेम, ठीक है। और लिखो एक क्वेश्चन, in a office 70% employee take tea. In a office 70% employee take tea, 40% employee take coffee, 40% employee take coffee. Every employee take one thing compulsory. Every employee take one thing compulsory. If 25 employee take both tea and coffee, if 25 employee take both tea and coffee, if 25 employee take both tea and coffee, then find total number of employee in that office. Then find total number of employee in that office. देखो बेटा, उसने कहा है कि किसी ऑफिस में 70% जो एम्प्लॉय हैं वो क्या लेते हैं, चाय लेते हैं, और 40% क्या लेते हैं बेटा, कॉफ़ी लेते हैं, ठीक है। तो टी लेने वाले कुल कितने हैं बेटा, टी कितने 70%, और कॉफ़ी कितने लेते हैं बेटा 40%। तो टोटल कितना हो गया बेटा अपने पास, टोटल हो गया 110%। कितना हो गया, जबकि होना कितना चाहिए 100%। तो 10% कौन बच गया, वो बच गए जो बोथ लेते हैं, जो दोनों चीज़ लेते हैं, वो कौन बच गए 10% बच गए, ठीक है। अब उसने कहा 10% जो है वो कितने हैं 25 हैं, 25 एम्प्लॉय हैं। 10% की वैल्यू कितनी बता दी उसने, ठीक है, कितने हैं 25 हैं। अब 10% की 25 है तो 100% हमें निकालना है टोटल एम्प्लॉय, नंबर ऑफ एम्प्लॉय। यहाँ पे मैंने एक जीरो बढ़ाई है, तुम भी उस साइड क्या कर दो, एक जीरो बढ़ा दो। आंसर 250 आंसर कर दोगे पक्का, YEE आएगा एम्प्लॉय। चलो एक और लास्ट क्वेश्चन और कर लो। अच्छे हो गए, लास्ट क्वेश्चन है बस, परसेंटेज का लास्ट क्वेश्चन। 68% इन ए पार्टी, पहले ये लिखो, इन ए पार्टी 68% मैन इन ए पार्टी
68% men like whiskey. 68% men like whiskey. हंस रहे हैं सारे के सारे। 62% men like wine. 62% men like wine. Wine, wine, W-I-N-E, wine. 25% men do not like anything. 25% men do not like anything. If 550 men, 550 men like both whiskey and wine. 550 men like both whiskey and wine. Then find total number of men in that party. Then find total number of men in that party. तो उस पार्टी में कुल कितने आदमी थे ये ज्ञात करें। देखो लास्ट क्वेश्चन बेटा परसेंटेज का, इसके बाद परसेंटेज में कुछ नहीं रहता है। ठीक, देखो एक बात उसने कहा है कि 68% आदमी क्या करते हैं, लाइक क्या करते हैं, विस्की पसंद करते हैं, और प्लस में वाइन कितने पसंद, 62% क्या करते हैं, वाइन पसंद करते हैं, 62% वाइन पसंद करते हैं। तो टोटल परसेंटेज अपने पास कितना हो जाएगा बेटा, 130%। कितना आ जाएगा, 130%। तो 68% विस्की पसंद करने वाले हैं, 62% वाइन पसंद करने वाले हैं। टोटल परसेंटेज आ गया अपने पास बेटा कितना, ये विस्की आ गई है और ये वाइन। ठीक है, टोटल परसेंटेज आ गया 130%, 130%। ठीक है, जबकि टोटल परसेंटेज कितना होना चाहिए, पार्टी 100% होना चाहिए। लेकिन बेटा इस क्वेश्चन में भी एक थोड़ा सा ट्विस्ट दिया है। क्या, मैंने कहा कि 25% व्यक्ति ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं लेते हैं, कुछ भी पसंद नहीं करते हैं। तो उस 25% को आप उस पार्टी के अंदर काउंट ही ना करो, ये तो पार्टी सारी पीने वालों की है। ठीक है, तो 25% तो उस पार्टी का हिस्सा ही नहीं है। बच गए कितना, 75%। कितना बच गए, तो 75% इसमें से घटाएंगे तो बेटा जो दोनों जो पीते हैं ना, विस्की और वाइन दोनों को खींच रहे हैं, उनकी संख्या आ जाएगी। तो यहाँ पे कितना 5, यहाँ पे बचा कितना 12, तो कितना 5, 55%, 55%। ये दोनों पसंद करते हैं, दोनों लेते हैं, विस्की और वाइन दोनों पीने वालों की संख्या आ गई कितनी, 55%। अब उसने कहा था कि दोनों जो पीते हैं वो कितना पीते हैं बेटा, 550 आदमी पीते हैं। दोनों चीज़ें कौन कितने आदमी पीते हैं, 550। तो कितने गुना है ये, 10 गुना। तो उसने हमसे पूछा कि उस पार्टी के अंदर कुल आदमी कितने थे। अब की बार 75 नहीं कहोगे, आदमी तो वो भी हैं जो ना पीने वाले हैं, लेकिन वो इस पार्टी का हिस्सा नहीं। ठीक है, ये दूसरी पार्टी के हिस्सेदार है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ मैन 100%, तो 100 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 1000। क्वेश्चन में रखा प्रत्येक मान कितने गुना है, 10 गुना है। आंसर आ जाएगा 1000 आदमी आंसर। ठीक है, 1000 मैन क्या है, उस पार्टी के अंदर हैं, 1000 आदमी उस पार्टी का हिस्सा है। ठीक, समझ आ गई है बात, कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताओ। तो मेरी तरफ से बेटा हो गया है आपका कंप्लीट परसेंटेज। ठीक है, फिर भी मैं ये कह रहा हूँ कि कोई भी बच्चा वीडियो जो देख रहा है, हो सकता है कि परसेंटेज में और कुछ छूट गया हो, जो नया अब मतलब हर एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ ऐड होता है। मैं भी जब भी हर बार पढ़ाता हूँ तो कुछ ना कुछ नया पढ़ाता हूँ परसेंटेज के अंदर।
ठीक है, मेरी तरफ से मैंने कुछ नहीं ऐसा छोड़ा है जो एग्ज़ाम में पूछे, परसेंटेज का सारा करा दिया है। और फिर भी कुछ रहता है तो आप पूछ सकते हो क्वेश्चन के थ्रू, आप एग्ज़ाम देखो उनके थ्रू, वहाँ से आपको पता चलेगा कि सर ने कितना पढ़ा दिया और कितना रह गया। ठीक है, और प्रैक्टिस के लिए जो सीटें मिल रही हैं वो मिलती रहेंगी। और दूसरी चीज़ एक और बात बता रहा हूँ मैं कि अब तक परसेंटेज मैंने जितना करा दिया है, ठीक है, आगे से इस टॉपिक का अगर अवेलेबल नहीं हो पाया तब भी मैं बता दूंगा। परसेंटेज के मैं क्वेश्चन दूंगा आपको प्रैक्टिस के लिए, वो डिस्क्रिप्शन जो बॉक्स होता है उसके अंदर पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ये जो लास्ट वीडियो है इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स जब खोलोगे आप तो उसमें एक पीडीएफ मिलेगी आपको। ठीक है, उस पीडीएफ में आपको मिलेंगे नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आपको करके देखने हैं, जो मैंने जितने कॉन्सेप्ट कराए हैं उस पर आधारित है। ठीक है, और नहीं होगा कोई क्वेश्चन तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो फिर। ठीक है, वो क्वेश्चंस की पीडीएफ भी मिल जाएगी। समझ आ गई? तो परसेंटेज मेरी तरफ से फाइनल स्टेज पे है, सब सारी चीज़ें मैंने कवर कर दी हैं और आपको वो मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगा क्वेश्चंस का। और बाकी अगर किसी बच्चे की कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता दे कि वो मतलब कमेंट कर दे या फिर वैसे व्हाट्सएप पे भेज के बता दे कि सर ये चीज़ रहेगी हमारी कवर नहीं हुई परसेंटेज के अंदर, तो एक आध वीडियो अगर और संभावित हुआ तो बना देंगे, वरना मेरी तरफ से कुछ छोड़ा नहीं, मैंने सब लगभग कवर करवाया है। ठीक है तो बेटा ओके, थैंक यू।